उठो ऋतिक ध्वज, उठो और मेरे पास आओ। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लो। मैं समझ गई, तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है। दुख है ऋतिक ध्वज कि इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में भी अधूरी रह जाएगी। नहीं भाभी दीजिए देवी। नहीं मित्र, मित्र, मित्र चिंता मत करो, हम आ गए। मित्र आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी, आपका प्रायश्चित अधूरा नहीं रहेगा। आप बाहर तो आ गए, परंतु वहां उस बालक की जान खतरे में है। शीघ्र ही उसकी रक्षा कीजिए। ध्यान रहे अग्निमाला, ये बालक किसी भी हालत में जीवित नहीं बचना चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहें। अग्निमाला की लपटों में बड़े बड़े पर्वत भस्म हो जाते हैं। ये तो नादान सा शिशु है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। अब देखता हूं किसका पराक्रम और कौन पराक्रमी मेरे इस काल को यमराज के पास जाने से रोकता है। अब मैं अमर हूं, अमर, अमर, अमर। उठिए राजा भोज, उठिए। राजा भोज, ब्रह्मदेव के दिए गए वरदान की वजह से तुम्हारी सारी शक्तियां मुझ में आ गई। अब तुम शक्तिहीन हो। उठिए, उठिए, आगे बढ़िए। ये उज्जैनी के सम्मान का प्रश्न है राजा भोज। महाकाल, महाकाल, मदद कर मेरे पराक्रम को जागृत कर। मेरे पराक्रम को जागृत कर महाकाल, ताकि मैं अपने पराक्रम के शस्त्र से अपने वचन की लाज रख सकूं। महाकाल मदद कर महाकाल।
महाकाल। जय महाकाल। राजा भोज, मेरी मदद कर महाकाल। आपको अपनी सहायता स्वयं करनी होगी राजन। नहीं प्रभु, नहीं, मेरे पास ना तो शक्ति बची है और ना ही पराक्रम। आप केवल शरीर से शक्तिहीन हुए हैं, आत्मा से नहीं। पराक्रम शरीर में नहीं होता, आपकी आत्मा में होता है। अपनी आत्मा में झांकिए और अपने आत्मबल का अनुभव कीजिए। आत्मबल ही पराक्रम की सच्ची प्रेरणा है। शरीर की दुर्बलता पर ध्यान न देते हुए आप अपनी आत्मशक्ति पर विश्वास रखें। आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। राजन वाह, मान गया मैं आपके पराक्रम को। माना आप मेरे मित्र विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी नहीं हैं और मेरे मित्र विक्रम जितने साहसी ना हो, पर उस बालक को बचाने के लिए आपने जो प्रयत्न किए वो देखकर ये बेताल आपको नमन करता है। बेताल, मुझे उस बालक की रक्षा करती, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? देखिए राजन, जहां तक सिंहासन की बात है तो आपका मेरा झगड़ा एक तरफ है, लेकिन अगर किसी बालक के प्राण बचाने का प्रश्न है तो ये बेताल आपकी सहायता अवश्य करेगा। तो कृपा करके मुझे बताएं, ये बालक का। यही बताने तो मैं यहाँ आया हूँ राजन। शीघ्र जाइए, अग्निमाला उस बालक को लेकर अग्नि में भस्म करने के लिए गई है, इसलिए शीघ्रता कीजिए और बचाइए उस बालक को अग्निमाला से। जाइए जाइए राजन, जाइए राजन, जाइए, शीघ्र जाइए, शीघ्र जाइए, जाइए 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 जाइए। हम कहाँ जा रहे हैं काकी? मृत्यु के पास, जहाँ मैं तुम्हें अपनी अग्नि से जलाऊंगी। तो आप क्यों कष्ट उठा रही हैं काकी? ये काम तो अब मैं स्वयं कर लूंगा, क्योंकि अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी मृत्यु क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मेरी मृत्यु से मेरे पिताश्री की आयु लंबी होगी, मगर आपको जो कष्ट होगा वो। बहुत अच्छे विचार हैं। तुम्हें जलाने में मुझे आनंद आएगा। आप मुझे जलाएंगी तो खुद नहीं जलेंगी? नहीं, क्योंकि मुझे अग्निदेव से वरदान प्राप्त है। उस अग्नि में केवल तू जलेगा। अग्नि मुझे क्यों जला रही है?
राजन, काकी तो कह रही थी कि अग्नि उन्हें छू भी नहीं सकती। उन्हें अग्निदेव का वरदान प्राप्त है, फिर उन्हें ये क्या हो रहा है? जब वरदान का उपयोग अधर्म के लिए तो वरदान श्राप बन जाता है। वाह वाह राजा भोज, वाह, मान गया आपका पराक्रम। ये मुझे कौन खींच रहा? तुमने ये सब किया? तुम मुझे खींच के यहाँ ले आई? हाँ मेरे बेताल, तुम सुर और मैं ताल। पता है, मुझे सफेद कौवा दिख गया, मेरे दिल पे तुम्हारा नाम लिख गया। कहाँ कहाँ? वहाँ नहीं, इधर इधर। सफेद कौवा कैसे दिख सकता है? क्यों नहीं दिख सकता? अरे क्योंकि सफेद कौवा होता ही नहीं है। ओहो, कौन हो तुम? ऐसे कोई कूदता है क्या? बटर बट्टू, जब सफेद कौवा होता ही नहीं है तो तू हमारी भतीजी को बटर बट्टू क्यों बना रहा है? बोलो बोलो। भतीजी? हाँ, मैं हूँ इसकी बुआ खींचनवती और बना के रहूंगी तुझको इसका पति। बोल बोल, मेरी भतीजी से शादी करेगा कि नहीं? सौंदर्य लेखा, ये गलत बात है। तुम मुझे फंसाने के लिए अपने सगे संबंधियों की सहायता ले रही हो। नहीं बेताल, अगर तुम मुझे भगाने के लिए सफेद कौवा और सोने की चिड़िया का सहारा ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं ले सकती? पर वो तो होते ही नहीं है ना, ये तो है। तुम्हें तो पता है, मैं तो तुम्हारा ही नाम लेके सोती हूँ, तुम्हारा ही नाम लेके हूँ जागती। मैं अपनी सारी खींचने की शक्ति कुछ समय के लिए अपनी भतीजी को देके जा रही हूँ। अब तू इससे बच के दिखा दे। नागमती, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं। बहुत प्रेम करता हूं मैं तुमसे। मेरा शत्रु तो केवल तुम्हारा पुत्र है, जिसे मैंने अग्निमाला के सुपुत्र कर दिया है, और अब तक तो उसका अंत भी हो गया होगा। इसलिए अब मैं अमर हूं। अब तुम अमर रुद्रांत की पत्नी हो। अमर रुद्रांत, रुद्रांत। मेरा लाल। ये यहां कैसे है? अब तक जीवित कैसे है ये? पुत्र, कौन लाया तुम्हें यहां? योद्धा। कौन योद्धा? महापराक्रमी राजा भोज। भोज, अभी तक तुम जिंदा हो? रुद्रांत, तुमने ब्रह्मदेव के वरदान का सही अर्थ समझा है,
इसलिए अपनी अज्ञानता और जीवन के मोह के कारण अपने ही पुत्र को अपनी मृत्यु का कारण समझ रहे, किंतु वास्तविकता तो यह है कि तुम्हारा पुत्र कभी तुम्हारा शत्रु था ही। इसलिए अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ, अपने अंत के लिए तैयार। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, जो भी तुमसे युद्ध करेगा उसकी सारी शक्ति तुम में आ जाएगी। राजा भोज, मुझ में इतने योद्धाओं की शक्ति है कि तुम मेरा सामना कभी नहीं कर पाओगे। संभव है कि शारीरिक बल में मैं तुमसे कम हूं, और किसी अत्याचारी धर्मी का अंत करने के लिए जिस पराक्रम की आवश्यकता होती है वो शारीरिक बल से नहीं, आत्मबल से पैदा होता है, जो मुझ में तुम में नहीं। इसलिए अंत तुम्हारा होगा, मेरा नहीं। इस संसार में कोई अमर नहीं होता। जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। देखते हैं कि जीत किसकी होती है, तो तुम्हारी शक्ति की या मेरे पराक्रम की। क्या लगा था कि मैं हार गया और तुम और तुम्हारा पराक्रम जीत गया? भूल थी तुम्हारी। मेरी शक्ति के सामने तुम्हारा पराक्रम कुछ भी नहीं भोज, क्योंकि मैं अमर हूं। अमर! आज इस बालक का तो अंत करूंगा ही, साथ में तुम्हारा भी वध करूंगा। अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग
सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत इस संसार में कोई भी आवाज नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। मैं अमर हूं, अमर, और मुझे कोई नहीं मार सकता। नागमती, अच्छा हुआ तुम स्वयं चली आई मेरे इस यज्ञ की आहुति में मेरा साथ देने। अब तुम तीनों की बलि मैं एक साथ दूंगा, एक साथ। सुरक्षा प्रतीक चिन्ह का उपयोग सिर्फ एक ही बार हो सकता है और यही वो अंतिम मौका है। राजन, ज्योतिषाचार्य ने कहा था कि इस बालक के जीवन पे संकट आएगा तो ये प्रतीक चिन्ह इसकी रक्षा करेगा। ये तो रुद्रांत की सारी शक्ति इस प्रतीक चिन्ह में समा रही है। रुद्रांत इस संसार में कोई भी अमर नहीं, सबकी मृत्यु निश्चित है। आपके मन का पराक्रम जीत गया, मेरा पराक्रम हार गया। राजा भोज ने तो पराक्रम की पहली परीक्षा पार कर ली। ये क्या है? कितने सुंदर लग रहे हो। दूर रहो मुझसे। तो और क्या करूं? ना ही तुम मुझे बता रहे हो ये है कौन? कब से बनाए बैठे हो मौन? ये राजा भोज है, उज्जैनी के राजा। ठीक है, अब मेरी चोटी मत बनाना। बिना समय व्यर्थ किए मुझे राजा भोज के पास जाना चाहिए। राजन, आप फिर से यहाँ इसी गुफा में आ गए। इस संसार में इतनी सुंदर सुंदर अद्भुत जगह है, आप वहां भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, आपको यहीं आना था, इसी गुफा में, ये पेड़ पौधे पत्तियां फूल और इस कबूतर को देखने। आप एक नन्हे बच्चे की तरह हैं और मेरे मित्र का सिंहासन एक खिलौना है। नहीं बेटा, यह सिंहासन मेरे लिए खिलौना नहीं है,
बल्कि मेरी प्रजा के हित के लिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य है। बेताल, महामाया, तुम अभी यही हो बेताल? नहीं नहीं महामाया, मैं तो राजा भोज के साथ युद्ध के लिए गया था और रुद्रांश से युद्ध में मैंने राजा भोज की बहुत सहायता की। बहुत अच्छा किया बेताल। अब एक और अच्छा कार्य करो। बोलिए। यहाँ से प्रेत भूमि लौट जाओ। मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बाद। ठीक है, तुम एक भी शब्द नहीं बोलोगे बेताल। हाँ तो राजन, हम कहाँ? तो बताइए राजन, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? राजन, आप महापराक्रमी हैं, महान राजा हैं। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी और आपकी कोई शत्रुता नहीं है। वो तो मेरे मित्र के सिंहासन पे कोई ऐसा वैसा राजा नहीं बैठना चाहिए। इस बात की चिंता मुझे सताती रहती है। परंतु जिस तरह आपने रुद्रांत के साथ युद्ध किया और नागमती के पुत्र की रक्षा की, मैं आपसे बहुत प्रभावित हो गया हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मित्र के सिंहासन पे बैठे। इसके लिए आपको प्रश्न का सही उत्तर देना है, और सही उत्तर है तन की शक्ति। बेताल, क्या समझा रहे हो राजा भोज को? कुछ नहीं महामाया, मैं तो इन्हें समझा रहा था कि इन्हें प्रश्न का उत्तर सोच समझ के देना है। बेताल, ये मत भूलो कि तुम सम्राट विक्रमादित्य के परम मित्र हो, इसलिए हम तुम्हें कुछ नहीं कहते, किंतु तुम्हें अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं कहूंगा, अब चुप रहूंगा। तो बताइए राजा, कौन सी बड़ी है, तन की शक्ति या मन की शक्ति? देवी, मेरे विचार से मन की शक्ति सर्वोपरि होती है। अति उत्तम। राजन, अब आप सिंहासन की अगली सीढ़ी की ओर बढ़ सकते हैं। राजन, अब समझ में आया कि मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। बेताल, मैं जानता हूं ये एक साधारण सिंहासन नहीं है। तुम्हारे मित्र चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य का असाधारण सिंहासन है। वही तो। और इस तक पहुंचने के लिए मुझे और भी कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। तो और मैं क्या कह रहा हूं? मैं सिंहासन में त्याग की प्रतीक रक्त मंजरी हूं। प्रणाम देवी। राजा भोज का आपको प्रणाम। आपको सिंहासन की तरफ बढ़ने से पहले चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के त्याग के बारे में जानना होगा। अवश्य देवी। प्रणाम प्रणाम देवी, मैं बेताल। क्षमा कीजिएगा, लेकिन देवी, मेरे मित्र के त्याग की कथा इन्हें सुनाकर क्या फायदा, और कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप इन्हें साफ साफ कह दीजिए ना कि इनमें मेरे मित्र के सिंहासन पर बैठने की योग्यता नहीं है। बेताल,
हमें क्या करना है और क्या नहीं, ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। पर सिंहासन तो मेरे मित्र का है ना। किंतु बना तो हम 32 पुतलियों से ही है ना। हाँ वो भी है। इसीलिए आप शांत रहिए। हाँ तो राजन, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की त्याग की कहानी सुना रही थी। एक दिन विक्रमादित्य की पत्नी चित्रलेखा उनका चित्र बना रही थी। महाराज, आप विश्राम के समय में भी हमें समय नहीं दे रहे। क्या आप नहीं चाहते कि हम आपका यादगार एक और अमर चित्र बनाएं? महारानी चित्रलेखा, ये आप क्या कह रही हैं? हम आपको समय नहीं दे रहे। हम तो पिछले एक पहर से आपके सामने ही हैं। हाँ, पर आपका मन तो यहाँ नहीं है। आप तो जानती हैं महारानी कि हमें किस बात की चिंता है। कहीं हमारी प्रजा को कोई नुकसान ना हो जाए। और महाराज, आपकी प्रजा सुखी है। अच्छा, अब आप अपना हाथ लाइए और बिल्कुल वैसे खड़े हो जाइए जैसे आप खड़े थे। लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। पूरे राज्य में शांति है। और हाँ, अब आप अपनी स्थिति जब तक नहीं बदलेंगे जब तक कि हम क्या हुआ महाराज? शांत महारानी ईशा। आपको कोई आवाज सुनाई दे रही? नहीं तो महाराज, हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। हमें किसी के रोने की आवाज सुनाई दे रही, जैसे कोई विलाप कर रहा। कोई तो दुख में है महारानी। पक्षियों के विलाप का स्वर है, उनके रोने की आवाज। पर हमें तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। महाराज, 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 देखा राजन, इसे कहते हैं राजा, जो अपनी प्रजा की चिंता में किसी के रोकने से ना रुके। देवी, अगर आपकी आज्ञा हो तो आगे की कहानी मैं सुनाऊं? धन्यवाद। बेताल, आपका स्वभाव अब तक नहीं बदला। पहले भी आप उत्पात मचाते थे और अब भी। अच्छा, नहीं देवी, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ। मेरे मित्र की कथा है ना, इसीलिए। ठीक है बेताल, सुनाओ। तो राजन, हुआ यूं कि एक बार जब मेरे मित्र विक्रमादित्य छोटे थे तो उन्होंने देखा कि उनके घर में एक बिल्ली दूध पी रही थी और पूरा पतीला चाट गई। बेताल! क्षमा देवी, क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, हुआ यूं कि मेरे मित्र सम्राट विक्रमादित्य उस क्रंदन के स्वर का पीछा करते करते उस दिशा में बढ़ते गए
और जाते जाते जा पहुंचे उस वृक्ष के पास। हे पक्षी, हमारे राज्य में किसी भी वस्तु की कमी नहीं है। सारे सुख और सुविधाएं, प्रजा से लेकर पशु पक्षी तक, सभी सुखी और संतुष्ट हैं। फिर आपके दर्द का कारण क्या है? प्रणाम ऋषिकर। ऋषिकर, आप लोग पक्षी के रूप में और आपकी आंखों में आंसू और स्वर में दर्द का कारण क्या है? बताइए ऋषिकर। सम्राट, कल महादानी ऋत्विक ध्वज मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। मृत्यु तो अटल सत्य है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो फिर सत्य का विलाप क्यों? पर उनकी मृत्यु का कारण जीवन चक्र में समान मृत्यु नहीं है। तो फिर क्या कारण है ऋषि? उनकी मृत्यु का कारण उनका त्यागी स्वभाव तथा दान देने की इच्छा। लहू बहाकर धन अर्जित करते हैं और फिर बिना मोह माया उसे दान कर देते हैं। ऐसे त्यागी दानवीर की कल मृत्यु हो जाएगी, उसी का दुख है। किंतु ऋषि, इतने कष्ट सहकर अर्जित किए हुए धन को ऋत्विक ध्वज दान क्यों कर देते हैं? उनके इस त्याग का कारण क्या है? चक्रवर्ती सम्राट, सच्चा दान वो होता है जो कष्ट सहकर और परिश्रम से प्राप्त हुए धन को किया जाता है। रखे हुए धन का दान सही अर्थों में दान नहीं होता। ऐसे सर्वश्रेष्ठ त्यागी के हाथों दान लेने का सौभाग्य कल के बाद सदा सदा के लिए छिन जाएगा। ऐसे महात्यागी और महादानी की मृत्यु, वो भी उनके त्याग के कारण, ये तो अन्याय है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोले, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। नहीं दे पाएंगे। ये इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे देवी, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई बालकों का खेल नहीं है। राजन, आप तो हार मान लीजिए और यहाँ से लौट जाइए। शांत रहो बेताल। लेकिन देवी, मैं बेताल। देवी नहीं।
बेताल अभी तक नहीं आया। गोलू, गोलू। क्या सोच रहे हैं राजन? बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग, पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है। क्या सोच रहे हैं राजन? बोलें, बतलाएं, जीवन बड़ा है या त्याग? उत्तर देकर सिंहासन को पाएं। जीवन बड़ा है देवी। जीवन है तभी त्याग, पाने का प्रयास है, खोने का दुख है। जीवन नहीं तो कुछ भी नहीं। जीवन के कारण ही मनुष्य निस्वार्थ त्याग करता है, इसीलिए जीवन ही बड़ा है। किंतु देवी, कथा सुनने के बाद एक बात मेरी समझ में नहीं है। क्या? कि ऋत्विक ध्वज ने दान के आगे अपने जान तक की चिंता नहीं की। यही सवाल सम्राट विक्रमादित्य के सामने भी आया था। वो भी इस बात से बहुत चिंतित थे। आचार्य जी, किसी निष्कर्ष पर पहुंचे आप? हाँ सम्राट, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई है, जो एक चांडाल योग की कुंडली बनकर के सामने आई, जिसके ग्रहों की स्थिति और दशा के अनुसार यह फल निकलता है कि पिछले जन्म में वो एक व्यापारी था, ब्याज पर धन दिया करता था, लोगों के परिश्रम से कमाया हुआ धन अपने पास रख हड़प लेता था। परंतु आचार्य जी, इस जन्म में तो वो महात्यागी और दानवीर है। हाँ, ईश्वर सभी को अपनी भूल सुधारने का अवसर अवश्य देता है। उसके इतने नीच कर्मों के बाद भी ईश्वर ने उसे मनुष्य जीवन का एक और अवसर, ताकि अपने पिछले जन्म की गलतियों को सुधार कर इस जन्म में अच्छा कार्य कर मोक्ष प्राप्त कर सके। और यही कारण है कि इस जीवन में प्रत्येक पूर्णमासी को वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दान में देता है, ताकि पिछले जन्म के सारे ऋण से मुक्त हो जाए और पाप से भी। किंतु आश्चर्य की बात यह है कि प्रत्येक पूर्णमासी को उसके पास 10,000 स्वर्ण मुद्राएं आती कहां से? सम्राट, इसका उत्तर मेरे पास है। आपकी आज्ञा अनुसार जब मैंने ऋत्विक ध्वज के बारे में पता किया, तो पता चला कि उसने काली मां की जोगनियों को सिद्ध कर रखा है। जाग योगिनी जाग, तेरा दास तेरा आवाहन करता है। प्रकट हो योगिनी, प्रकट हो। और वही जोगनियां उसे भयंकर यातनाओं के बदले प्रत्येक पूर्णिमासी को हजारों स्वर्ण मुद्राएं देती। प्रकट हो देवी, प्रकट हो, प्रकट हो देवी, प्रकट हो। जिसे वो जन कल्याण के लिए लोगों में दान कर देता है। और उनकी मृत्यु का कारण क्या है सेनापति जी? वही जोगनियों की यातना। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऋत्विक ध्वज की मृत्यु नहीं होने देंगे। यदि ऐसा हो गया तो इससे न केवल उनका प्रायश्चित अधूरा रह जाएगा, बल्कि उनके दान के द्वारा हो रहा लोगों का कल्याण भी रुक जाएगा। प्रणाम देवी। ऋत्विक ध्वज, हमने तुम्हें मना किया था ना कि धन के लिए मत आना यहाँ। तुम फिर भी आ गए, ये जानते हुए कि तुम्हारा जीवन संकट में पड़ सकता है। मुझे अपने जीवन की चिंता नहीं है देवी, मुझे चिंता है दूसरों के जीवन की, उनकी समस्याओं की।
कृपा करके आप मुझे धन दीजिए ताकि मैं उस धन से लोगों का भला कर सकूं। तुम धन प्राप्ति की शर्त जानते हो ऋत्विक ध्वज। क्या हमारे 100 कोड़ों का प्रहार सह भी पाओगे? मैं उसके लिए तैयार हूं देवी। ऐसा लगता है कि वो खंडर यहीं कहीं आसपास है। इससे पहले कि ऋत्विक ध्वज को कुछ हो जाए, हमें वहां पहुंचना होगा। उठो ऋतिक ध्वज, उठो और मेरे पास आओ। स्वर्ण मुद्राओं की पोटली लो। मैं समझ गई, तुम नहीं आ सकते क्योंकि तुम्हारा अंत समय निकट आ गया है। दुख है ऋतिक ध्वज कि इतने कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारी मुक्ति इस जन्म में भी अधूरी रह जाएगी। नहीं, वो हमें दीजिए देवी। नहीं, मित्र, 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 चिंता मत करो, हम आ गए। मित्र, आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। आपका प्रायश्चित अधूरा नहीं रहेगा। किस सोच में डूबे हैं राजन? सोच रहा हूं कि ऋत्विक ध्वज के दोनों जीवन व्यर्थ चले गए। ना तो उसके पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित हुआ और न इस जन्म में उसे मुक्ति मिली। बहुत दुर्भाग्यशाली रहा ऋत्विक ध्वज। ऐसा मत कहिए राजन। तो और क्या कहूं देवी? ऋतिक ध्वज सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिन्हें चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य जैसा मित्र मिला। अब उनकी मुक्ति में कोई बाधा सामने नहीं आएगी। सम्राट स्वयं उन्हें स्वर्ण देकर उनका कार्य पूरा कर देंगे। क्षमा करिएगा देवी, लेकिन ऐसा करने से ऋत्विक ध्वज को मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मुक्ति का मार्ग त्याग से होकर जाता है और असली त्याग वो कहलाता है जो अपने परिश्रम और कष्ट से कमाए हुए धन को लोगों में बांटा जाए। दूसरों से धन लेकर बांटना त्याग नहीं कहलाता देवी। बिल्कुल सही। देवी क्षमा कर दीजिए, देवी क्षमा कर दीजिए, देवी क्षमा कर दीजिए, देवी कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी, इससे पहले कि मैं अपने मन में उठ रहे प्रश्न के बारे में आपसे पूछूं, यदि आप उचित समझें तो बेताल को आप सामान्य कर दें।
धन्यवाद धन्यवाद देवी, धन्यवाद। राजन, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मुझे ये विश्वास हो गया कि उज्जैनी की प्रजा बहुत भाग्यवान है कि उन्हें आप जैसा राजा मिला। तो चलिए राजन, चलते हैं। उज्जैनी की प्रजा आपकी प्रतीक्षा में है। चलिए चलिए। देखा राजन, आपके कहने पे हमने इन्हें सामान्य किया, लेकिन देखिए इन्हें, इनके स्वभाव में बिल्कुल भी सुधार नहीं। नहीं देवी, मैं तो बस। राजन, बताइए आपके मन में और क्या जिज्ञासा है? देवी, मेरे मन में जिज्ञासा यह है कि सम्राट विक्रमादित्य स्वयं बहुत बड़े त्यागी थे, त्याग की महत्ता को समझते थे, तो ऋत्विक ध्वज के संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया? मैं सुनाऊं? देवी, आप इतने समय से राजा भोज को कथा सुना रही हैं, आप थक गई होंगी, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। आगे की कथा मैं सुनाता हूँ। अगर मैं कथा सुनाऊंगा, इसी बहाने मैं अपने मित्र को याद भी कर लूंगा। ठीक है बेताल, सुनाओ। हाँ तो राजन, हुआ ये कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य के भोजन में से एक विशाल कंकड़ निकला। बेताल! क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसलिए ये कह गया। तो राजन, आगे की कथा सुनिए। रुक जाओ। मत जाओ उस अग्निकुंड में। जाना अनिवार्य है देवी। तो लौटना भूल जाना। लौटने के बारे में प्रवेश के बाद सोचेंगे। इतनी प्रिय है मृत्यु? मृत्यु प्रिय नहीं है देवी। मित्र का जीवन प्रिय है और प्रिय है उन्हें दिया हुआ वचन। आपसे एक विनती है देवी, जब तक हम लौट कर ना आए, हमारे मित्र के जीवन की रक्षा करना। किंतु एक बात याद रखना राजन, कि आपको कल के सूर्यास्त से पहले वापस आना है, क्योंकि ऋत्विक ध्वज का जीवन कल सूर्यास्त तक ही है। सूर्यदेव तब तक अस्त नहीं होंगे जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे। यह हमारा संकल्प है। हमारे लौट कर आने तक ऋत्विक ध्वज को जिंदा रहना ही होगा। बताइए राजन, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था? बताइए राजन, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था? देवी, उनका यह निर्णय बिल्कुल सही था। ये कहना बहुत आसान है राजन, क्योंकि समस्त संसार ये बात जानता है कि मेरा मित्र विक्रमादित्य कभी गलत निर्णय लेता ही नहीं था। लेकिन असल बात तो तब हो जब आप ये बता पाए कि उनका निर्णय सही क्यों था। उनका निर्णय सही इसलिए था कि ऋत्विक ध्वज को उन्होंने अपना मित्र माना था और अपने मित्र के प्राणों की रक्षा करना एक उचित निर्णय था। क्या हुआ बेताल? हमने ऐसी कौन सी बात कर दी कि आप हंसने लगे? मैं हंस नहीं रहा हूं राजन, मैं रो रहा हूं। रो रहे हैं? जी, जब मैं बहुत दुखी होता हूं तो मेरी हंसी निकल जाती है, और जब मैं बहुत खुश होता हूं तो मेरा रोना निकल जाता है। आपने मेरे और मेरे मित्र की मित्रता की बात कर कर मुझे भावुक कर दिया, इसीलिए मेरी हंसी निकल गई। अब मैं भी यहां से निकल जाता हूं। बताइए राजू, क्या सम्राट विक्रमादित्य का अग्नि में कूदने का निर्णय सही था या गलत? बिल्कुल सही था। अपना जीवन संकट में डालकर? हाँ देवी, संकट पर विजय पाने के बाद जो सुख और शांति का एहसास होता है वो किसी यज्ञ में करने वाली आहुति से कम नहीं होता, क्योंकि उन्हें यह ज्ञान था
कि वो अग्निकुंड मात्र एक अग्निकुंड नहीं, किसी लोक का प्रवेश द्वार है, जहां से उन्हें स्वर्ण पोटली प्राप्त होगी। भला ये कैसे जान गए वो? अग्निकुंड में देवी के प्रकट होने से, क्योंकि जब कोई आता है तो किसी न किसी द्वार से ही आता है। बिल्कुल ऐसा ही था। तभी सम्राट विक्रमादित्य उस मार्ग से होकर स्वर्णलोक के द्वार तक पहुंच गए। विक्रमादित्य के सामने कोई और रास्ता शेष बचा नहीं था, क्योंकि वो दैत्याकार जानवर ठान चुका था कि वो मेरे मित्र के टुकड़े टुकड़े कर देगा। फिर क्या हुआ देवी? राजन, सम्राट विक्रमादित्य को महापराक्रमी ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने भी उस दैत्याकार जानवर का डट के सामना किया।
हे पराक्रमी राजन, स्वर्णलोक में आपका स्वागत है। हे पराक्रमी राजन, स्वर्णलोक में आपका स्वागत है। देखा देखा राजन आपने, ना तो मेरे मित्र की कथा इतनी सरल है और ना मेरे मित्र के सिंहासन तक पहुंचने का रास्ता। इसलिए अभी भी समय है, आप वापस लौट जाइए। घोड़ा बुलवा लूं? बेताल, हमने आपको विक्रमादित्य की कथा सुनाने के लिए कहा था, सिंहासन के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए नहीं। लेकिन देवी, मैं तो आपका शुभचिंतक हूँ। ये राजा भोज सिंहासन तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे और आप लोगों को व्यर्थ में ही इन्हें कहानियाँ सुनानी पड़ेंगी। इन्हें तो बड़ा मजा आ रहा है कहानियाँ सुनकर। देखो बेताल। क्षमा क्षमा देवी, क्षमा। गोलू, ये क्या हो गया? लगता है मेरे बेताल को वापस लाने के लिए करना होगा खेचन बुआ की दी हुई शक्ति का इस्तेमाल, तभी वापस आएंगे मेरे बेताल। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है बेताली ने खेचन शक्ति का प्रयोग कर लिया। किसने? सौंदर्य लेखा, तुमने मुझे खेचन शक्ति का प्रयोग करके यहाँ क्यों बुलाया? पता है वहाँ पे कितनी आवश्यक चर्चा चल रही थी। अब मेरे बिना क्या चर्चा करेंगे वो दोनों? मैं यहाँ तुम्हारी राह में बिछा के बैठी हूँ फूल, और तुम हो कि वहाँ जाके मुझको गए भूल। रुक जा, मैं तुम्हारा नाम मेरे भाई शक्ति सुरमा को बताऊंगी। तुम कितने निष्ठुर हो ये उसे जताऊंगी। नहीं 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 नहीं, उसे मत बुलाना। मैंने उसके बारे में सुना है, वो बहुत भयानक है। गोलू, 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 तुम नहीं आओगे? गोलू, इन्हें मेरे भैया शक्ति सुरमा से मिलवाओ। मैं हूँ शक्ति सुरमा। जो मेरी बहन को सताएगा बना दूंगा मैं उसका चूरमा। और जिसको बहन सताएगी? चुप! बता बहन, कौन है वो? कहाँ है वो जिसने तुझे सताया है? बनता फिरता है सुरमा, बना दूंगा मैं उसका चूरमा। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? वो तो मतलब सौंदर्य लेखा, तुम तो बुरा मान गई। मैं तो मजाक खेल रहा था। तुमने तो भैया को बेवजह परेशानी दे दी। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐ मेरे हृदय के अतिथि, अगर यही है बात तो बताओ मेरे भैया को कब निकाले विवाह की तिथि? चुप! जल्दी बोलो, वरना मैं हूँ शक्ति सुरमा। इस बार तो बना ही दूंगा तुम्हारा चूरमा। नहीं नहीं, जब आप लोगों का मन करे, जब आप लोगों का मन करे तब की निकलवा लीजिए अर्थी, मतलब तिथि। देखा बहन तेरे भाई का कमाल। इस बार तो शादी में होगा धमाल। बाप रे, बच गया। लेकिन मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और वहाँ पता नहीं राजा भोज और पुतली के बीच क्या क्या बातें हो रही होंगी। कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। सौंदर्य लेखा, तुम ना प्रेत भूमि जाकर विवाह की तैयारियां करो। तब तक मैं विवाह कुंडल से मिलकर विवाह की तिथि निकलवाता हूँ। सच्ची? हाँ। अच्छा देवी, सम्राट के वार से वो विशालकाय जानवर मानव बन गया, उसके बाद क्या? उसके बाद जो सम्राट विक्रमादित्य ने देखा वो बहुत ही कष्टदायी था।
ये स्वर्णलोक है? हाँ राजन, यही स्वर्णलोक है। इतना निर्मम, क्रूर, कठोर और अमानवीय स्वर्णलोक। सोने की चमक की यही विशेषता है राजन, जो किसी को भी अपना दास बना लेती है। जिन मनुष्यों को आप यहां दास के रूप में कार्य करते देख रहे हैं, वे सभी उसी चमक को पाने के लालच में यहां पर आए थे और यहां आकर यहां के राजा यक्षराज के दास बन गए। और अब आपकी बारी है, क्योंकि आप भी उसी सोने को पाने के लालच में यहां पर आए। यक्षराज धन तो अवश्य देते हैं, परंतु धन लेने वाले की सवारी भी करते हैं। धन लेंगे तो उसका मोल तो चुकाएंगे ही ना। ये क्या कर रहे हैं आप? व्यर्थ का प्रयास मत कीजिए, भाग्य मनाइए कि यक्षराज का सेवक बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। धन पाने की इच्छा है ना आपकी, तो जाना तो पड़ेगा ही। राजन, लोभ चाहे धन का हो अथवा सिंहासन का, होता सदा कष्टकारी है। किंतु संसार की विडंबना देखिए कि ये जानते हुए भी वो लोभ को अपने वश में नहीं करता, भागता है केवल। देवी, यदि धन की इच्छा केवल अपने लिए हो तो वह निश्चित रूप से लोभ कष्टकारी है, किंतु यदि वही इच्छा परोपकार के लिए हो, जनहित के लिए हो, तो वो लोभ नहीं, एक सार्थक उद्देश्य है, धर्म है। और धर्म से कष्ट छटते हैं, कष्ट होते नहीं देवी। परंतु एक बात समझ में नहीं आई देवी। कौन सी बात? यही कि स्वर्णलोक में तो लोभियों को दास बनाने की प्रथा थी, और सम्राट विक्रमादित्य को तो धन का लोभ था नहीं, तो उन्हें क्यों दास बनाया गया देवी? इसलिए कि चक्रवर्ती सम्राट को स्वर्ण पूर्ति तक पहुंचने से पहले ये सिद्ध करना था कि वे यहाँ आए हैं तो अपना सब कुछ त्याग कर काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सब कुछ। और वो उनकी परीक्षा थी। कैसी परीक्षा देवी? मैं जानना चाहूंगा। राजन, आपके उज्जैनी में हाहाकार मच गया है, प्रजा में त्राही मच गई है, घोर संकट आन पड़ा है और तो और शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया है। बेताल, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ राजन, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि जिस राज्य का राजा अपना अधिकतम समय एक सिंहासन के लोभ में किससे कहानियां सुनने में व्यतीत करेगा, तो फिर उसके राज्य में यही सब होगा। बेताल, मैं चुप हूं। पूछे राजन, क्या प्रश्न था आपका? देवी, मेरा आपसे प्रश्न यह था कि जैसे कि आपने मुझे बताया कि सम्राट विक्रमादित्य अपना सब कुछ त्याग, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, सब कुछ त्याग स्वर्णलोक में गए, और ये उनकी परीक्षा थी। देवी, मैं उस परीक्षा के बारे में जानना चाहता हूँ। अवश्य राजन। सम्राट विक्रमादित्य को यक्षराज के सामने ले जाया गया। आज हमें अति प्रसन्नता है ये देखकर कि आज से हमारा वाहन होगा पृथ्वीलोक का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य। राजन, बदले में तुम्हें अथाह धन मिलेगा, उतना जितना कि तुमने सोचा भी नहीं हो। चलो आओ, सवारी प्रारंभ करो। क्षमा करना यक्षराज, पर हम यहाँ धन के लोभ में नहीं आए हैं। प्रत्येक लोभी यही कहता है। रथ खींचो हमारा।
खींचो सम्राट, रथ खींचो, हमें सवारी कराओ। ये हमारा एक दास को आदेश है। यदि मुक्ति चाहते हो तो हमारे आदेश का पालन करो। स्वर्ण चाहिए ना तुम्हें? आओ, रथ को खींचो, खींचो सम्राट, खींचो। हम है ना, हम लाएंगे स्वर्ण पोटली आपके लिए। चलो राजन। बहुत धन मिलेगा सम्राट। रथ को खींचो, खींचो रथ को। ऋत्विक ध्वज के मोक्ष के लिए हमें ये करना ही होगा। किंतु एक बात याद रखना राजन, कि आपको कल के सूर्यास्त से पहले वापस आना है, क्योंकि ऋत्विक ध्वज का जीवन कल सूर्यास्त तक ही है। आग! आग! ये आग की लपटें कहां से आई? कोई रक्षा कीजिए हमारी। सम्राट, मेरी रक्षा करो। अरे कोई बचाइए हमें। रक्षा कीजिए सम्राट हमारी। राजन, महाप्रतापी, लोभ से रहित सम्राट विक्रमादित्य का प्रताप देखकर यक्षराज भी चकित रह गए। बेताल, आप फिर बीच में बोले। क्या करूं देवी, जहां मेरे मित्र की चर्चा हो रही हो, मेरे मित्र के साहस और पराक्रम का महिमा मंडन हो रहा हो, वहां मैं ना बोलूं, ये तो फिर वैसी ही बात हो जाएगी ना, जैसे कि सूर्य के बिना उदय हुए ही दिन का निकलना और बिना अंधेरा हुए ही रात हो गई। मुझे मेरे मित्र की बहुत याद आ रही है। नहीं राजन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बेताल से बड़ा नाटकीय कोई है ही नहीं। और वैसे भी आज अमावस्या की रुक्मणी तिथि है, और इसमें जो भी रोता है ना, उसका बहुत बुरा हाल होता है। कौन रो रहा है? मैं तो नहीं रो रहा। मैं तो बिल्कुल भी नहीं रो रहा। कौन रो रहा है? बेताल, एक बात मैं हमेशा से कहता है और आज भी कहूं, मित्र हो तो आप जैसा मित्र ना कभी रहा है और ना कभी होगा। राजन, आप मेरी प्रशंसा करके मुझे चने के वृक्ष पे मत चढ़ाइए। देवी, मैं अब बिल्कुल कुछ नहीं बोलूंगा, मैं चुप रहूंगा। आप आगे की कथा सुनाइए। हाँ देवी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि यक्षराज को जलते हुए रथ से बचाने के बाद क्या हुआ? राजन, यक्षराज ने हाथ जोड़कर सम्राट विक्रमादित्य से क्षमा मांगी। चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जान गया हूं कि आपको धन का लोभ नहीं है, क्योंकि धन का देवता तो उसी व्यक्ति की सवारी कर सकता है जो धन का लोभी हो। और आपके इसी गुण के कारण मेरे रथ में आग लगी और मेरे प्राण संकट में घिर गए। मैं आपका आभारी।
कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? यक्षराज, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम यहाँ अपने वचन की लाज तथा किसी की रक्षा के हेतु स्वर्ण पोटली लेने आए हैं। मैं समझ गया हूं राजन, आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप जिस मार्ग पर हैं, यहीं से आप अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। बढ़ते जाइए राजन, जहां न दिखे रास्ता और छा जाए मन पर अंधेरा, रंगों में मिलेगी तब दिशा, यही होगा अवसर सुनहरा। अब मुझे शीघ्र स्वर्ण पोटली लेकर ऋत्विक ध्वज के पास पहुंचना होगा। जल दे दो। ऋत्विक ध्वज अब बिल्कुल शक्तिहीन हो चुका है। यदि सूर्यास्त से पहले सम्राट विक्रमादित्य स्वर्ण पोटली लेकर नहीं पहुँचे तो वो कभी भी ऋत्विक ध्वज को जीवित नहीं पाएंगे। हाँ तो राजा देवी, अगर आप अनुमति दे दें तो आगे की कथा मैं सुना दूं, क्योंकि देखिए ना चाहते हुए भी बार बार मैं बीच बीच में आपकी सुनाई कथा में विघ्न डाल रहा हूँ, व्यवधान उत्पन्न कर रहा हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो इससे अच्छा है कि आगे की कथा मैं ही सुना लूं। हाँ तो राजन, हुआ यूं कि एक बार मेरे मित्र विक्रमादित्य गुरुकुल पढ़ने गए, तो वहां पे उन्होंने एक बिल्ली को देखा, फिर बिल्ली ने उनको देखा। बेताल? क्षमा देवी क्षमा, मैं भावनाओं में बह गया, इसीलिए ये कह गया। अब नहीं। हाँ तो राजन, स्वर्ण लोक से मेरे मित्र विक्रमादित्य निकले अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ये कहाँ आ गए हम? इतना घना वन। हमें स्वर्ण पोटली यही प्राप्त होगी। कैसे सुलझाए इस गुत्थी को? यक्षराज के अनुसार कहीं ये तितली ही तो नहीं जो हमें मार्ग बताएगी। जब ना दिखे रास्ता और छा जाए मन पर अंधेरा, रंगों से मिलेगी तब दिशा, अवसर होगा वही सुने। यही है मार्गदर्शन, इसी के पीछे चलते।